कि मायावती जी मिले न मिले परिवर्तन होके रहेगा। चुटकी भर लोग जो हैं 3% या 5% लोग शासन सत्ता पे काबिज हैं। इसके लिए पीडीए को मजबूत करने की जरूरत है, वो बिना मायावती जी के मुमकिन नहीं है। राशन फ्री में दिया जा रहा है और शिक्षा चिकित्सा महंगी की जा रही है। आप बताइए गरीब का बच्चा। भानु कुमारी मायावती जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी और चौथी बार तो कांसी राम जी का सिद्धांत जो था उससे भटक जाई, वो टिकट बेचती। सुल्तानपुर में हुआ, कानपुर में हो, कौशाम्बी में हुआ और यहाँ तक कि एक महिला यहाँ आई। तो कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को राह धर्म निभाना चाहिए कि दोनों परिवारों में जाना चाहिए। विधानसभा कितनी दूर है और आपका सिविल अस्पताल कितनी दूर है विधानसभा से, जब लखनऊ में यह दशा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशाम्बी। आज हम मौजूद हैं जनपद मार्केट में। आज हम लोगों से बात करेंगे कि मायावती बीजेपी का दामन थामेंगी कि इंडिया के पक्ष में रहेंगी। चलिए, क्या कुछ बातें हैं, ये सारी बातें हम लोगों के बीच में करेंगे। बताइए क्या कहना है आपका इस बात पे। मायावती जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इधर जब से भाजपा यहाँ आई है और वो ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, क्या बात है, ये 5-7 सालों से अपने जनता अपने वोटरों से दूर है। ऐसे में अब वो कहती हैं कि मैं फ़िलहाल अकेले लड़ूंगी। जो आदमी 5-7 साल से देश की राजनीति से एकदम अलग थलग पड़ा हो और वो ये कह रहा हो कि हमको बीजेपी में आएंगे तो हमें इतनी सीटें मिल जाएं, और या कभी ये कह देंगी कि मैं अकेले लड़ रही हूँ, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़मीन को खोया। अगर वो अभी भी वक्त है 6 महीने का, अगर ज़मीन पर आकर माया जी प्रचार प्रसार को अपने बढ़ाती हैं, लोगों से अपने सांसदों विधायकों को जो पुराने हैं, आपकी तो काफ़ी कम ही रहे हैं, मगर जो पुराने हैं उनको भी आना चाहिए, बड़े मंत्रियों को भी आना चाहिए, उनके खुद माया जी को भी ज़मीन पर आना चाहिए और ये काम करना चाहिए, ताकि वो ये कह सकें कि अब वो अकेले लड़ेंगी या किसी के साथ मिलकर लड़ेंगी। मुझे लगता है इस वक्त वो कमज़ोर कड़ी बन चुकी है। कमज़ोर पार्टी के रूप में अभी है, हमें नज़र आ रहा है। बाकी भाई आप बताइए, आपका क्या कहना है कि मायावती का कमज़ोर पार्टी की उस पे, जैसे सर का कहना है कि कमज़ोर पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, तो उनका क्या कमज़ोर पार्टी होगी, इतना भी उनमें इतना दम नहीं रह गया है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगी? नहीं, हमारे ख्याल से बीजेपी का डायरेक्ट तो दामन नहीं थामेंगी वो जी। और बाकी ये है कि उनको, हमारे ख्याल से तो उनको जो पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो गठबंधन एक बन रहा है का मतलब जो दिख रहा है, हाँ ये पिछड़ा दलित, और उसमें रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद दलित उससे हैं और आंदोलन से जुड़ी हैं। वो काशीराम जी का जो आंदोलन था उसकी वो लीडर रही हैं, तो उनको पीडीए जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो है, ये बहुत मजबूत संगठन या ग्रुप है पीडीए का। तो इसमें बिना मायावती के हमें लग रहा है कि मजबूती नहीं आ सकती। इसमें किसी भी तरीके से सभी को, मुलायम सिंह ये है, अखिलेश समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, या जो भी इस तरह के जो हैं, और कांग्रेस का जैसे साथ हो रहा है, तो ये मिल के इनको, चूँकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया है जाति जनगणना का या सामाजिक न्याय का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है। और ये सब पार्टियां सामाजिक न्याय ही की बात करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन ये जो पीडीए है, आपको एक चीज़ और हम नया वो दे रहे हैं कि पीडीए की जिसकी आबादी देश में करीब 85% या 90% है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। जैसे आप आज देख रहे हैं, बहुत करंट इशू है इजराइल और फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन के देश में फ़लस्तीनों को जैसे निगलेक्ट करके, उनको नज़रअंदाज करके, और इजराइल जैसा जो देश जो है, जो बाहर के थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरीके से चंद लोग, चुटकी भर लोग जो हैं, 3% या 5% लोग शासन सत्ता पे काबिज हैं। इसके लिए पीडीए को मजबूत करने की ज़रूरत है, वो बिना मायावती जी के मुमकिन नहीं है। बिना मायावती जी के, पर जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मायावती की पार्टी अब काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो क्या कहना है कि वो बीजेपी की तरफ आएंगी कि इंडिया की पक्ष में रहेंगी? देखिए, भानु कुमारी मायावती जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी और चौथी बार बहुमत की सरकार में रही, और 16.5% वोट उत्तर प्रदेश में चमार जाटव का है, जिसमें 12% आज भी बीएसपी को वोट मिल रहा है। आज भी प्रत्येक विधानसभाओं में बसपा का वोट बैंक 10,000 से लेकर 50,000 तक है। रहा सवाल बहन जी बीएसपी का, तो कहीं कमज़ोर नहीं है, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, और उनका वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और 3 बार सरकार भी उनकी भाजपा ने बनाई है।
ये जितने पीडीए बना रहे हैं और जितने गठबंधन बना रहे हैं, इनमें सबसे सीनियर मुख्यमंत्री और सबसे सीनियर नेता उम्र दराज और अनुभवी विद्वान भी मायावती जी हैं, और वो अनुसूचित जात से भी आती है। तो सारे विपक्षी ये सब लोग जैसा कि पूछा जाए तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब उनकी पार्टी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, ऐसा क्यों? तो कमज़ोर को सारी पार्टी मिलकर उठा लेना, कमज़ोर को ही तो उठाना चाहिए। जब कमज़ोर को आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो सारे विपक्ष की पार्टियां मिल करके कमज़ोर को प्रधानमंत्री बना दे, मायावती जी को प्रस्ताव रखे। जितने इंडिया के लोग हैं, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आज दलित समाज का वोट लेना है तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो और कल खुदा अभी तो सरकार बनती नहीं है, 24 में तो फिर मोदी जी आ रहे हैं। अगर कहीं इनके हाथ में आ भी जाएगा तो राहुल गांधी को बना देंगे। ये नहीं बनाएंगे मीरा कुमार को, नहीं न बनने दिए जगजीवन राम को, न बनने दिए सिंधे को, न बनने दिए खड़गे जी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री। तो ये लोग केवल दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलितों पे डोरा डालते हैं। दलित के घर में जा करके जो कमा के मजदूरी करके नमक चटनी रखा हुआ है, दाल रोटी खा जाएंगे। राहुल गांधी अपने घर पे बुला के, क्यों नहीं भाई दलितों को खाना खिलाते हो, तुम अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हारे घर में कई प्रधानमंत्री रहे हैं। जो कुछ बनता है बचता है दलित के घर में जाते हैं, नाटक करते हैं, उसके घर से लेकर के वो भी खा के चले जाते हैं। अब उसको दिन भर खाने के लिए अगले दिन कमाना पड़ेगा। तो ये सब देश की राजनीति और नौटंकी बंद होने जा रही है। देश की जनता सब कुछ समझ कर रही है और देश की जनता मोदी योगी जी के साथ है। अभी मोदी योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। और इस बिना ये दुल्हे की बारात है। विपक्षी गठबंधन के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई इनके पास चेहरा है, न कोई इनके पास चरित्र रह गया है। और अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। सब लोग इसमें प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। न मुख्यमंत्री बन पाए। जनता ने सबको 14 में हराया, 19 में हराया, 22 में हराया, खारिज करते जा रही है। जनता वंशवाद से, जातिवाद से, परिवारवाद से ऊब चुकी है और इस देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री देना चाहती है जो सब गांव गरीब की बात करे, किसानों खाते में। आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार अभी भी बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी? बिल्कुल 100% बीजेपी की सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसा दे रही है। हर गरीब को शौचालय, आवास, बिजली, पानी, गैस, आयुष्मान कार्ड बन रहा है और सबकी यहाँ सूद ले जा रही है। पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो लोक भवन में नियुक्त, अभी परसों ही होम्योपैथ विभाग के डॉक्टरों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटा। पहले क्या था कि श्री शिवपाल यादव जी के यहाँ से लिस्ट बनती थी, राम गोपाल जी के यहाँ से बनती थी, सैफई से लिस्ट बनती थी और उसमें परिवार और जातिवाद होता था। अब इस सरकार में नहीं है। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन उत्तराखंड में फूल और चाय बेचने का काम करती है। पिताजी का निधन हो गया, तेरही में भी नहीं गए। इतना सन्यासी योगी ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता ने चुना है। अखिलेश यादव की कुनीतियों की वजह से, इनके गुंडा राज की वजह से, इनके माफिया राज के वंश से, इनके जातिवाद की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाई है और आगे भी बनाती रहेगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि मायावती की पार्टी बहुत कमजोर नजर आ रही है। बीजेपी का दामन थामेगी कि इंडिया की तरफ रहेगी? देखिए, कमजोर नज़र नहीं आ रही है। अभी भी बसपा के वोटर हैं और सही हैं, लेकिन हाँ उनके विधायक कम हैं, एक हैं, सिंगल हैं और वो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं और वो कहाँ दामन थामेंगी, चूँकि उनका कोई भरोसा नहीं कब कहाँ जाए, वो तो अलग की बात है। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें बुलाने, क्रांति द्वार पे आई है, बदलाव की लहर चल चुकी है। और अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि वो तेरही तक नहीं गए हमारे योगी जी। आप ये बताइए कि भारतीय संस्कृति में और जो यहाँ का धर्म है उसमें एक पुत्र का क्या जिम्मेदारी बनती है? आप ये बताइए, क्या जिम्मेदारी उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदू धर्म की जो अभी आप बड़ाई कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारे देश के जो है हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है, सारी चीज़ें हैं, तो इधर तो लोगों को हिंदू धर्म की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के टाइम पे गुंडा राज था, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप इसको? देखिए, गुंडा राज कहीं नहीं था। सरकारों की जिम्मेदारी है कि शासन प्रशासन सही चलावे, चाहे उनकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो। इनके सरकार में भी देवरिया में कांड हुआ, सुनिए, सुल्तानपुर में हुआ, कानपुर में हो, कौशाम्बी में हुआ और यहाँ तक कि एक महिला यहाँ आई थी, उसका रेप सुना होगा आपने। जब प्रज्ञा मिश्रा जी यहाँ के जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, कल हम सरकार तक मैंने भी इंटरव्यू लिया, उसके बाद उनका जो है रेप हो गया उनके साथ। तो कौन सा कानून है?
विधानसभा कितनी दूर है और आपका सिविल अस्पताल कितनी दूर है विधानसभा से। जब लखनऊ में ये दशा है तो हर जिले में क्या दशा होगी मैडम। हर जगह जो है सीसी कैमरे नहीं लगे हैं, ना हर जगह पत्रकार लोग खड़े हैं। तो ये दशा है तो और जिलों की दशा देख लीजिए, कौन से कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था तो क्या उनके समय पे क्या आपको नहीं लगता है कि ज्यादा चल रहा था जितना अभी की कंपैरिजन में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। रेप केसेस कम नहीं है। देखिए उन सरकार से ये सरकार में बढ़ चुका है। देखिए केवल एक काम इन्होंने किया है, उसकी हम सराहना करते हैं। जितने गुंडे बदमाश थे थोड़ा सा दब गए हैं, जो बुलडोजर और उनकी जमीन को जो है इन्होंने संपत्ति कब्जा करने का काम किया, सरकारी संपत्ति घोषित का काम किया। इसका पूरे प्रदेश के लोग जो है मानते हैं इनका और स्वागत करते हैं। कारण क्या है कि अब तक गुंडों के ऊपर हल्की फुल्की कार्रवाई होती थी, कानून का सहारा। 23 साल 24 साल 27 साल 30 साल तक केवल मुकदमा चला और गुंडे 25-25 राइफल लेकर घूमते थे। उसमें जरूर कमी आई है। ये योगी जी को मैं जो है साधुवाद देना चाहूँगा कि योगी जी ये काम बहुत अच्छा किए। और अभी जो बचे हुए हैं अपराध जगत से पैसा कमा के लूटे हुए कुछ बचे भी हुए उनको भी ध्वस्त करना चाहिए। उनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी भी संपत्ति जब्त करना चाहिए। तब लोग उनकी जाति नहीं है इसलिए उनकी नहीं हो रही होगी। उनकी जात अगर होती तो बुलडोजर है ना नहीं चलेगी, दूसरे जात के होगा तो बुलडोजर चलेगी। इस पर जो आपका क्या कुछ कहना है जनता का? आइए हम और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। तो आप बताइए कि जो विपक्षी पार्टी है, जैसे कि लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि मायावती की पार्टी जो है उनका कमजोर पलड़ा नजर आ रहा है, तो उस पर कुछ बताइए। देखिए यदि मायावती पे आप पूछना चाहते हैं तो मायावती को ये करना चाहिए कि आज की डेट में जो परिस्थितियां देश में है, जो दलितों पिछड़ों से अत्याचार हो रहा। अभी आप जानते हैं कि देवरिया में एक प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है और उस हत्या में सरेआम मुख्यमंत्री के मंत्री और उनके विधायक एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं कि एक तरफा एक ही ब्राह्मण परिवार के पास जा रहे हैं। हम कहते हैं कि दोनों परिवारों में हत्या हुई है, इन्होंने उनकी किया। गलती किधर से हुआ और गलती इधर से हुई। तो मेरे कहने का मतलब कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को राह धर्म निभाना चाहिए कि दोनों परिवारों में जाना चाहिए, दोनों परिवारों की मदद करनी चाहिए और न्याय की बात ये होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक तरफा कार्रवाई, जहाँ भी कानपुर में हो चाहे उन्नाव में हो चाहे जहाँ भी दलितों पिछड़ों के साथ कोई बात हो रही है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप जरा बताइए कि क्या संविधान में कहीं बुलडोजर की व्याख्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों को न्याय मिलना चाहिए और इस तरह की बात नहीं हो रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही। दूसरी बात है, आप जहाँ तक मायावती की बात करें, पूरे देश में मायावती जो को यदि न्याय पसंद है तो कांसी राम जी का सिद्धांत जो था उससे भटक जाई, वो टिकट बेचती थी। अब उनको समझ जाना चाहिए, उनका पूरा विधायक नहीं है, पूरे प्रदेश में एक विधायक है, उनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के साथ होना चाहिए। और पूरे देश में इस समय इंडिया और गठबंधन की लड़ चल रही है। मैं आपको बता दूं, राशन फ्री में दिया जा रहा है और शिक्षा चिकित्सा महंगी की जा रही है। आप बताइए गरीब का बच्चा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय बनवाने की बात कही जा रही है? गरीब का बच्चा 1,50,000 फीस देगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप जरा बता दीजिए, पूरे देश के मैं विधानसभा के सामने खड़ा हूं, यहाँ भी पार्लियामेंट विधानसभा के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी एमपी एमएलए हैं, मैं एक बात चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूं कि एक ने भी ओबीसी के आरक्षण की बात पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जरा बता दीजिए न्याय क्या होगा? 3% के लोग 90% कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आप बता दीजिए बुलडोजर गिराने की बात हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं रुक जाइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि रोड पे मंदिर हैं, रोड पे नक्शा नहीं पास है, मंदिर रोड पे है, क्यों जाम नहीं लगता है? कोई महिला प्रेग्नेंट है बेचारी और जाम के नाते मर जाती है, लेकिन रोड पे मंदिर है वो नहीं गिराए जाते। बनी बनाई मकान, प्रेमचंद यादव के फौजी पिता के मकान को गिराने की बात हो रही है। यह गिराना कानून नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान की व्याख्या ये नहीं है। देश में ये अत्याचार चल रहा है और मैं बता दूं कि मायावती जी मिले न मिले, परिवर्तन हो के रहेगा, इंडिया जीत के रहेगा। और मायावती जी को सहर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजद, जितने भी दल हैं सबको मिलके इन गुंडे माफियाओं को हटाना चाहिए जो देश को धर्म और जाति के नाम पे बांट के गुलाम बना रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखा जैसा कि क्या कुछ नहीं लोगों ने बोला है। मायावती की पार्टी को लेकर भी कहा है कि उनको अपना पलड़ा भारी करना चाहिए अगर वो नहीं कर पा रही हैं। और दूसरी बात, रही बात 2024 के चुनाव की, तो लोग ये बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि
2024 के चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।